हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग केवीएस की पेडागोजी में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। इससे पहले हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जो है वो बात कर चुके हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्या था, कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस था, यानी कि क्षमता, कि बच्चे को कैसे आप क्षमता या कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी जो है उसके अंदर डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से स्किल्स या जो हम स्किल के बाद एम्प्लॉयमेंट और जो रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे रिलेट करके चीजों को करेंगे, तो उसके ऊपर फोकस था। अब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। देखा जाए तो घुमा फिरा के इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि बच्चे को इन हैंड एक्सपीरियंस देना है। ओके, यानी लर्निंग बाय डूइंग है और एक्सपीरियंस के द्वारा उसको लर्निंग हमें देनी है, एक्सपीरियंस से उसको सिखाना है। सो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग रहेगी। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो एक्सपीरियंशियल क्या है, एक तरीके से एक फिलॉसफी है या मेथडोलॉजी है जिसमें एजुकेटर जो है यानी जो पढ़ा रहा है, जैसे मैं हूं, पर्पसफुली एंगेज करेगा स्टूडेंट्स को। किस में एंगेज करेगा? डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में, यानी करके सीखने वाली चीज। तो लर्निंग बाय डूइंग पे किसका फोकस, इसका जो मेजर फोकस है वो लर्निंग बाय डूइंग पे रहेगा। ओके, अब वो लर्निंग बाय डूइंग पे हम फोकस क्यों देना चाह रहे हैं ना, तो क्योंकि जब हम कोई चीज खुद करके देखते हैं ना, कई बार होता है ना, मैथ्स के टीचर जब सोल्व करवा रहे हो सम, तो वो क्या बोलेंगे, या किसी भी सिचुएशन में, आप कोडिंग में हो या फिर आप केमिस्ट्री में, कहीं भी जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो टीचर आपको हमेशा एक बार बोलेगा कि एक बार इसको करके देख लीजिए। ठीक है, जब उसको आप करके देखेंगे तब आपको वो कंपैरेटिवली जल्दी समझ आएगा, बिकॉज उस प्रोसेस से आप गो थ्रू होते हैं, उस प्रोसेस से आप गुजरते हैं। तो जब आप किसी प्रोसेस से गुजरते, जैसे आपकी लाइफ में कब क्या घटित हुआ, कोई मेजर इवेंट्स या चीजें जो हैं जो हुई हो, वो आपको हमेशा याद रहती है। क्यों याद रहती है? बिकॉज वो आपने जी है वो चीजें। ठीक है, आपने करके देखा है उन चीजों को, आपके साथ हुई है वो चीजें। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात इसमें हो रही है कि एजुकेटर जो है वो स्टूडेंट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा। क्यों करवाएगा? ताकि एक नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट या फिर जो क्लैरिफाइंग चीजें क्या है उसकी क्लियर हो सके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें आ सके। तो सारी की सारी चीजों की वजह से या सारी की सारी चीजों के लिए, कि एक नॉलेज डेवलप करने के लिए, उसको इन हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो है वो बहुत जरूरत रहेगी और इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? जहां पे एक एंगेज्ड लर्निंग है, जिस प्रोसेस में स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं और रिफ्लेक्ट बैक करते हैं किस पे? एक्सपीरियंस पे, यानी जो उन्होंने करके देखा है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज जो है कैन इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, मतलब ये जो हैंड्स ऑन लेबोरेटरी है, इंटर्नशिप है, खुद करके देखना है, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, बट यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पॉइंट ये है कि कितनी भी एक्टिविटीज जो है वो हो सकती है जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। ओके, देन है जी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली कॉलेज क्लासरूम के लिए। ठीक है, कॉलेज में तो कई बार बोल देते हैं ना, अपने आप ये प्रोजेक्ट कर लाओ, ये असाइनमेंट कर लाओ, तो वो अपने हिसाब से करके सीखते हैं। नोटेबली क्या है, नोट क्या करना है, जो जॉन ड्यूई है, कार्ल रोजर है और डेविड कोल्ब है, ये इन्होंने ग्राउंड वर्क किया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। तो जो इन्होंने लर्निंग थियरीज दी हैं, ठीक है, यानी जॉन ड्यूई ने क्या बोला लर्निंग के बारे में, कार्ल रोजर ने क्या बोला, या फिर डेविड कोल्ब ने क्या बोला। कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी मैंने आपको करवा रखी है। लर्निंग थियरीज की जो प्लेलिस्ट है वो वैसे तो आपको कंप्लीट देखनी है, बट अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग टॉपिक आपको सजेस्ट कर दूंगी। जैसे हमने बिहेवियरिज्म जब किया था उस टाइम पे मैंने आपको बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वाली लर्निंग थियरीज बोला था करने को, कोग्निटिविज्म के टाइम पे कोग्निटिव वाली करने को बोला था, या डेवलपमेंट थियरीज जब मैंने थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था तो डेवलपमेंट थियरीज आपको सजेस्ट की थी कि इनको पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने करवा रखी है आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डेविड कोल्ब की एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी जिसमें स्टेप्स हैं कुछ, एक ना 4 स्टेप हैं, वो स्टेप्स कई बार पूछ लिए जाते हैं सीक्वेंस में लगाने, तो ये थियरी तो एट लीस्ट कर लीजिएगा, डेविड कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी। ठीक है, इन्होंने एक ग्राउंड वर्क प्रोवाइड किया जो कि मेजरली फोकस किस पे करेंगे, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस इनका रहेगा। जॉन ड्यूई ने जो है इसको पॉपुलराइज किया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने फोकस किस पे किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे, ना कि मेमोराइजेशन या फिर रोट लर्निंग पे। यानी रट्टे नहीं मरवाने हमें बच्चे से, हमें प्रॉब्लम सोल्वर बनाना है उसको, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी हो, उसके साथ साथ वो डिसीजन मेकिंग हो उसमें। ठीक है, रोजर्स ने क्या बोला, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कार्ल रोजर्स ने सिग्निफिकेंट बोला।
किसके कंपैरिजन में, जो कि मीनिंगलेस कोग्निटिव लर्निंग है। यानी कि कोग्निटिव लर्निंग को, जो कि है तो दिमाग के तौर पे ही, बट उस संज्ञानात्मक सिखाव की जो लर्निंग है, संज्ञानात्मक लर्निंग, उसको क्या बोला इन्होंने, मीनिंगलेस। उसके कंपैरिजन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़िया बताया और सिग्निफिकेंट बोला कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है जब हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के पर्पज से सिखाते हैं। कोल्ब ने क्या नोट किया कि जो कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो क्रिटिकल है किसके, मीनिंगफुल लर्निंग के। एंड उसके जो कोल्ब ने जो चीजें बोली उसको लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी भी बोलते हैं, और ये मैंने कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी में आपको करवा रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में मेजरली ये दो थियरीज तो आती हैं, कार्ल रोजर की थियरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कोल्ब की। कोल्ब वाली मैंने करवा रखी है, मुझे टाइम मिला, मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले, जैसे ही हमारी पेडागोजी की वीडियोस पूरी होती है, मैं जो 2-4 थियरीज बची हुई हैं उनको भी डाल दूं। ठीक है। देन है जी, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो हमने पढ़ लिया, की एलिमेंट क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। घूम फिर के आपको अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग वर्ड्स में वही चीजें दिखेंगी। ठीक है। लर्निंग क्या है, एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग देयरफॉर इज द स्टूडेंट, एंड लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व इन दिस पेडागोजिकल प्रोसेस। तो वो नॉलेज जो है बच्चा करके सीखेगा, देख के, मतलब करेगा अपने इन हैंड एक्सपीरियंस से। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो कि ऑफर कर रहे होंगे हैंड्स ऑन, कोलैबोरेटिव और रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसमें जो कि हेल्प करेंगे बच्चे को फुल्ली कोई नई स्किल या नॉलेज को सीखने के लिए। ठीक है। तो ये किसने बोला, हैंस ने बोला। दूसरा इन्होंने एक और चीज बोली कि ये जो क्या नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसका प्रोसेस रहेगा प्रॉपर, उस प्रोसेस में ये स्टेप्स इन्होंने बताए। ओके। ऐसे ही कोल्ब ने अपने स्टेप्स बता रखे हैं, तो कोल्ब वाले तो आपको करने ही करने हैं। ये वाली चीजें आप लॉजिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे पहले आप कोई चीज एक्सपीरियंस करेंगे, उसको एक्सप्लोर करके देखेंगे, बेसिकली आप कर रहे हैं उसको, यू आर डूइंग समथिंग। ओके। शेयरिंग और रिफ्लेक्टिंग होगा, फिर आप देखेंगे कि उसमें हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड। देन आप उसको प्रोसेस और एनालाइज करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो देखने के बाद आप उसको जनरलाइज करेंगे कि अच्छा ऐसा क्या, मतलब क्या चीज है, जनरलाइज करेंगे। देन उसका एप्लीकेशन पार्ट कि अब क्या करना है। ओके। सो ये एक्सपीरियंस से लेके एप्लीकेशन तक हाइंस के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स रहेंगे जी, जिसमें हम करके सीख रहे हैं। अब इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहेगा, मतलब जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हमने बात की थी ना कि टीचर फोकस करेगा इन चीजों पे, ऐसे ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर का क्या रोल रहेगा। तो सबसे पहले तो टीचर विलिंग होना चाहिए, ये इन्होंने दिए हैं। ठीक है। इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इंस्ट्रक्टर गाइड करेगा रादर देन डायरेक्टिंग। जो हम देखते हैं कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं वहां पे डायरेक्शन ज्यादा होती है, डायरेक्ट करता है टीचर ना लर्निंग प्रोसेस को। स्टूडेंट्स आर नेचुरली इंटरेस्टेड इन द लर्निंग, और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेचुरली इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वो करके सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो टीचर इस बात के लिए विलिंग होना चाहिए कि वो लेस टीचर सेंट्रिक रोल में ओके है। ठीक है। उसको ये रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेस टीचर सेंट्रिक मतलब एक तो टीचर होते हैं कि जो बता रहे हैं उनको वैसे ही सब चीजें चाहिए, एक टीचर होते हैं कि जब उनकी जरूरत होगी तब वो गाइड कर देंगे, अदरवाइज वो बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। सो वो होता है ना कि एक तो बहुत वो कई बार हम बोल देते हैं कि ज्ञान देने वाले टीचर की बस इतनी देर से सुनाए ही जा रहे हैं, सुनाए ही जा रहे हैं, और एक है कि ये टीचर सही है, जब जरूरत होती है हम पूछते हैं तो वो समझा देते हैं, अदरवाइज हम खुद करके देखते हैं। ठीक है। सो वो विलिंग होना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इंस्ट्रक्टर सोच रहे हैं तो आपको लेस टीचर सेंट्रिक रोल अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अप्रोच द लर्निंग एक्सपीरियंस इन पॉजिटिव एंड नॉन डोमिनेटिंग वे। तो जब आप लेस टीचर सेंट्रिक रोल में हैं तो वो नॉन डोमिनेटिंग वे होगा, क्योंकि उसमें हम डोमिनेट नहीं कर रहा है टीचर। Identify an experience in which students will find interest and be personally committed। तो स्टूडेंट्स का फोकस रहेगा, वो इनिशिएट करेंगे कि ये चीज उनको सीखनी है वाली सिचुएशन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो है वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे और पर्सनली कमिटेड रहेंगे कि मुझे ये चीज करनी है। ओके। जैसे मैं पर्टिकुलरली मेरा मतलब एक्सपीरियंस या फिर मेरा मन है कि मुझे केवीएस की पेडागोजी करवानी है। ठीक है। तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूं और पर्सनली कमिटेड हूं। अब चाहे उसको 4 बच्चे देखें या 400 बच्चे देखें, मैंने करवानी है। ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिचुएशंस टू द स्टूडेंट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पर्पस क्या है मेजर, वो आपको बच्चों को समझाना है। शेयर योर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद योर स्टूडेंट्स एंड लेट देम नो दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस टू। सो वो एक्सपीरियंस जो उस टाइम हो रहा है उससे आप खुद भी सीख रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता। तो ये चीज टीचर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इसमें कुछ नहीं जाता, टीचर भी सीख ही रहा है, लर्नर है एक तरीके से।
आई एम रियली सॉरी। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जैसे टाई द कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू कोर्स एक्टिविटीज। आप उनको देखेंगे कि जो एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं बच्चों से या उनको जो एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चलते हैं उनसे मैच खा रहे हैं। प्रोवाइड रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल रिसोर्सेज टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड। उनको मीनिंगफुल रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करवाइए जो रेलेवेंट हो पर्टिकुलरली। All students to experiment and discover solutions on their own। वो खुद करके देखेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और खुद सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फाइंड अ सेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन एकेडमिक एंड नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। एक तो होता है ना टीचर का नर्चरिंग एस्पेक्ट, जैसे मदर का होता है या फादर का होता है, वैसे ही टीचर का भी एक नर्चरिंग एस्पेक्ट हो सकता है वो उस टाइम पे आपको अपना समझ के थोड़ा ज्यादा ज्ञान देने लग जाए, समझाने लग जाए कि कर लो काम, ये करना है वो करना है, इस टाइप से। बट आपको एकेडमिक्स में और जो नर्चरिंग है, आप जिसमें मोरल वैल्यूज या चीजें सिखा रहे हैं, उसमें आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्लैरिफाई स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर रोल। तो स्टूडेंट का क्या रोल है और इंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, तो वो क्लैरिफिकेशन, वो लाइन जो है वो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर का रोल था, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट के रोल की। ओके, सो क्वालिटीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर दोज इन विच स्टूडेंट्स डिसाइड देमसेल्व्स कि वो कौन से एक्सपीरियंस में पर्सनली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन देयर ओन लर्निंग और एक पर्सनल रोल जो है उनका रहेगा जब डायरेक्शन ऑफ लर्निंग की बात आएगी। ओके, स्टूडेंट्स विल बी इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स विच आर प्रैक्टिकल, सोशल, पर्सनल। हर तरीके की प्रॉब्लम में वो इन्वॉल्व रहेंगे, उनको फ्रीडम मिलेगी। दे विल बी अलाउड फ्रीडम इन द क्लासरूम एज लॉन्ग एज दे मेक हेडवे इन द लर्निंग प्रोसेस। जैसे जैसे वो सीख रहे हैं तब तक उनको क्या है, लर्निंग के लिए फ्रीडम पूरी तरीके से क्लास में मिलेगी। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। Students often will need to be involved with difficult and challenging situations। तो डिस्कवरी करते टाइम वो किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में जरूर आएंगे जो चैलेंजिंग उनको फील हो। ओके, स्टूडेंट्स वो खुद को ही सेल्फ इवेल्युएट करेंगे इस प्रोसेस में और करके देखेंगे चीजों को। स्टूडेंट विल लर्न फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस एंड बिकम ओपन टू चेंज। तो वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। यहाँ पे रिजिडिटी आपको बच्चों में नहीं देखने को मिलेगी अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है तो। और ये जो चेंज बच्चों में जो अडेप्ट कर रहे हैं चेंज को और चेंज के लिए ओपन है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिजिड थिंकिंग है या रिजिड चीजें हैं, वो ओपन है, चेंज के लिए फ्लेक्सिबल है। This will include less reliance on instructor and more on fellow peers। तो आप अपने साथ वाले बच्चों के ऊपर थोड़ी ज्यादा डिपेंडेंट दिखेंगे एज कंपैरिजन टू आप इंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो बार बार इंस्ट्रक्टर को आपको नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग आपस में ही चीजों को सोल्व करने की, इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई कर रहे हैं। और अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, खुद करके देख रहे हैं, तो उस टाइप की स्किल्स भी आप में डेवलप हो रही हैं जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। ओके, जब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन टीचिंग, तो उसमें क्या आएगा जी, प्राइमरी रोल इंस्ट्रक्टर का है कि वो सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करे जो स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, इस तरीके के क्वालिटीज उनमें डेवलप करेंगी। At the same time decide what the student should learn or gain from the learning experience। जो चीज आप बच्चों को करवा रहे हैं उससे वो क्या सीख रहे हैं, वो चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप वो बच्चे गेम की तरह ले रहे हैं और कुछ सीखने का मतलब ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो कुछ एक प्राइमरी पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे आपको जब आप इसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं और अपने तरीके से चीजों को करवाना चाह रहे हैं। पहले आप प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, यानी उनको पर्टिकुलर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, वो चीजें करेंगे, उसके बाद यू विल इवेल्युएट। सो प्लान, प्रिपेयर, फैसिलिटेट एंड इवेल्युएट, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल बात हो गई हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ आया है या नहीं आया। सो हो सकता है मैं हर क्लास में ये बोलूं, बट आप हर क्लास देख भी तो रहे ना, तो हर क्लास में आपको ये बताना चाहिए कि वो चीज आपको समझ आई है या नहीं आई, या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, बिकॉज स्माइल करना, हैप्पी रहना और सब्सक्राइब करना, तीनों चीजें फ्री हैं। ओके, सो थैंक यू।